आइए दोस्तों आज कुछ प्रपोजिशन की बात करें, जैसे ऑन, एट, एबव, अपॉन, ऑन टू, ओवर। ये सब प्रपोजिशंस हैं और इनका हिंदी में मतलब है पर। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो किस वर्ड का कहाँ यूज करें ये जानना है जरूरी। तो दोस्तों आइए इस इंग्लिश ग्रामर वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस वर्ड का कहाँ यूज करें। सबसे पहले बात करेंगे ऑन की। यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, यानी कोई चीज किसी और के ऊपर है, कोई इंसान किसी सामान पर है तो उस पर के लिए ऑन का यूज होगा, लेकिन तब जब वो सटा हुआ हो। जैसे मैं चेयर पर हूँ, आई एम ऑन द चेयर, लेकिन मैं चेयर पर, मेरी तस्वीर चेयर पर सटी हुई है। ये बुक टेबल पर है तो टेबल से ये सटी हुई बुक है। दिस बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन का यूज करेंगे लेकिन सटा हुआ हो। और एट की बात करें, यूज ऑफ एट। एट का मतलब भी पर, लेकिन जब उसके किनारे हो। उस पर तो है लेकिन उसके किनारे। जैसे कहते हैं ना, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई तो प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी आती है, प्लेटफॉर्म के किनारे आती है ना। जोक्स भी खूब बने हैं इस पर। तो कहेंगे द ट्रेन कम्स एट द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो उसके ऊपर थोड़ी आती है कि ऑन लगाएंगे, यहाँ पर के लिए एट लगाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरा घर मेन रोड पर है, तो हिंदी में तो कह दिया पर, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी कहेंगे माई होम इज ऑन द रोड। मेरा घर सड़क के बीचों बीच थोड़ी है कि सड़क पर है, सड़क के किनारे है। माई होम इज एट द मेन रोड। क्लियर है? यहाँ पे एट का मतलब भी पर है लेकिन जब किनारे हो। अब बात करते हैं एबव की। एबव का मतलब भी होता है पर, यानी ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टल। देखिए इसे कुछ लोग हॉरिजॉन्टल भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है अपनी जगह, हॉरिजॉन्टल भी हॉरिजॉन्टल भी, यानी कि खड़े पोजीशन में। जैसे कि बोर्ड पर हम लिखते हैं ना, इसके ऊपर ये लिखा हो, या फिर दीवार पर हमने घड़ी टांग दिया, दीवार पर कैलेंडर होता है तो दीवार पर है लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो वहां पर एबव का यूज करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मेरा दोस्त ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो मैं कह सकता हूँ आई लिव एबव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के ऊपर रहता हूँ। या फिर जैसे हमारा इंस्टीट्यूट समझ लीजिए कि शॉपिंग सेंटर के ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं माई इंस्टीट्यूट इज अबव शॉपिंग सेंटर। इस ऊपर के लिए यूज होगा अबव का। दो वर्ड्स और हैं, अपॉन, ऑन टू। इसका मतलब भी है ऊपर, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपॉन का मतलब हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाना और ऑन टू का मतलब हुआ ऊपर से नीचे की ओर आना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बिल्ली चूहे को खाने के लिए ताक लगाए बैठी है। अगर बिल्ली नीचे है, चूहा ऊपर है, तो बिल्ली नीचे से ऊपर छलांग लगाएगी चूहे के ऊपर, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही है तो कहेंगे अप ऑन। अप ऊंचाई की तरफ है ना, ऊपर, अप ऑन, अप ऑन। और अगर बिल्ली ऊपर है, चूहा नीचे है, तो बिल्ली ऊपर से चूहे पे छलांग लगाएगी तो भी चूहे पर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। यहाँ से वहां जा रही तो टू हो गया, और यहाँ से उसके ऊपर गई तो हो गया ऑन, ऑन टू हो गया। तो अपॉन या ऑन टू का यूज समझ गए दोस्तों। अगर बिल्ली नीचे से ऊपर जंप लगाती है होगा द कैट जंप अपॉन रैट, और बिल्ली ऊपर से नीचे जंप लगाती है तो हो जाएगा द कैट जंप ऑन टू रैट। अब बात करते हैं ओवर की। ओवर का मतलब भी ऊपर है, लेकिन ऐसा ऊपर हो जिसको हम टच न कर सकें, और मोशन में हो, गतिमान हो, यानी कि चल रहा हो। जैसे मेरे ऊपर इस वक्त फैन चल रहा, सीलिंग फैन है, और वीडियो में तो नहीं दिखेगा और मैं इसको टच भी नहीं कर सकता, चल भी रहा है, तो ये मेरे ओवर है। या फिर कहते हैं ना कि जहाज शहर के ऊपर जा रहा है, तो शहर के ऊपर मतलब टच करते हुए थोड़ी जा रहा है, काफी ऊंचाई पर होता है, तो कहते हैं ना द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटीज, शहर के ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों ये फर्क है इन सब प्रेपोजिशंस में, सबका मतलब है पर, लेकिन कहाँ किसका कैसे यूज करें ये आज आप जान गए। ये इंग्लिश ग्रामर की छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों।